दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था नेचर कंजर्वेशन के फ़ायदे, उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण। आज हम उन कारणों को डिटेल में देखेंगे, मतलब वो कारणों को हम सविस्तर रूप में आज देखेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है नकुल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टाइम्स में। आज हमारे टाइमलाइन पे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर कंजर्वेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। तो दोस्तों नेचर कंजर्वेशन का फर्स्ट रीज़न है इकोसिस्टम सर्विस, मतलब जो भी सर्विस हमें इकोसिस्टम से यानी नेचर से मिलता है उसके कुछ अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है प्रोविजनिंग सर्विस, मतलब जो भी प्रोविज़न हमें, जो भी सर्विस हमें इकोसिस्टम से उस इकोसिस्टम से मिलती है, उसमें आता है वाटर, फूड, वुड और मेडिसिनल प्लांट्स, जिसके हमें हमेशा फ़ायदे होते हैं। सेकंड सर्विस है दोस्तों रेगुलेटिंग सर्विस, मतलब जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है उसको नेचर रेगुलेट करके देता है। जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर बाय प्लांट्स, मतलब प्लांट्स से जब अपने को एयर मिलता है वो प्यूरिफाई होकर मिलता है। सेकंड चीज़ है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब जब भी पानी बह के अपने पास आता है तो उसका एरेशन होता है, अलग अलग तरीक़ों से उसका प्यूरिफिकेशन होता है। तीसरा पॉइंट है सपोर्टिंग सर्विस, मतलब जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें नेचर से मिलती है तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रखने में हमारी नेचर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी सॉइल हो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखना। अगर सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो उसमें जो पेड़ पौधे होंगे वो भी अच्छी तरीके से खिलेंगे, अपन उसका ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। इससे सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसमें न्यूट्रिएंट ऐड होते हैं। इसलिए इकोसिस्टम सर्विस ह्यूमन वेलबींग और इकोसिस्टम मेंटेन रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से जो प्लैनेट पे ह्यूमंस रहते, अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते, उनका भी हेल्थ मेंटेन होगा। वो मेंटेन होने से हमारा प्लैनेट का जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन होगा। बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन होगा, सस्टेनेबल होगा, मतलब ज़्यादा काल तक उसका संतुलन बनाए रखेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता है। हमारे प्लैनेट पे अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलगाए, फंगाई, उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। ये सब नेचर कंजर्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी स्पेसीज हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं उनका इकोसिस्टम और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी स्पीसीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उससे हमारी सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो उसमें जो पेड़ पौधे लगेंगे जिसका हम उपयोग लेंगे उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव होगी और उससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसलिए दोस्तों नेचर का हेल्थ और एस्थेटिक कंडीशन अच्छा रहने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों नेचर का एस्थेटिक और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों सस्टेनेबिलिटी, मतलब स्थिरता। नेचर कंजर्वेशन से हमारे इकोसिस्टम और नेचुरल एनवायरनमेंट की हेल्थ सस्टेन रहने में मदद होती है। नेचर कंजर्वेशन से हमारे इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज में स्थिरता रहती है, मतलब वो सस्टेन रहते हैं। इससे हमारी इकोसिस्टम हेल्दी और क्लीन रहने में मदद होती है। तो दोस्तों ओवरऑल नेचर कंजर्वेशन में सस्टेनेबिलिटी का इम्पोर्टेंस है कि जो ह्यूमन नीड्स है, मतलब मानव की जो ज़रूरतें हैं और इकोसिस्टम है उसके बीच में संतुलन बनाए रखे, ताकि उससे इकोसिस्टम प्रोटेक्ट रहे, हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन मिले, जिससे प्राकृतिक दुनिया के दीर्घकालीन स्वास्थ्य और लचीलेपन को हम सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों सस्टेनेबिलिटी से नेचर और ह्यूमैनिटी की भलाई दोनों इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर है। इसके लिए हमें एकजुट होकर नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर इकोसिस्टम मेंटेन रखनी चाहिए। चौथा और आखिरी महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नई चीज़ें जो हमें नेचर कंजर्वेशन के थ्रू मिलती है। नेचर कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करना, इकोसिस्टम मेंटेन रखने के लिए हमें नए नए इनोवेशन के अवसर मिलते हैं, मतलब हमें इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इससे हमारी कल्चरल डेवलपमेंट भी होती है। हमारा जो देश है उसमें अलग अलग तरह की इनोवेशन होते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है और हमारे नेचर का एस्थेटिक अपीयरेंस भी मेंटेन रहता है। इसकी वजह से हम अपने आने वाले जनरेशन को, हमारे फ्यूचर को अच्छी एक लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी कारणों की वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में नेचर कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने जो आपको बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ सुझाव होंगे दोस्तों तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुँचे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक का बटन क्लिक कीजिए और दोस्तों ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।